अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम आप सब की खिदमत में और इमाम ज़माना अजरल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में इमाम रज़ा जो हमारे 8वें इमाम हैं उनकी विलादत की बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। ये हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है। आज हम उन्हीं की ज़िंदगी से एक मैसेज लेंगे कि इमाम किस तरह से करीम थे, रहीम थे, रहमान थे और किस तरह लोगों को लेसन देते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले स्टूडियो में मौजूद बच्चों से मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए, फिर इसके बाद हम स्टोरी शुरू करेंगे। नाम बताइए आप, और जब आपको कोई कुछ देता है तो आप क्या करते हैं वो बताइए। ओके, चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास करमाली। माशाल्लाह जी। क्या करते हैं, आपको कोई कुछ ला के देता है तो? थैंक यू बोलता हूँ। वेरी गुड जी, आप बताइए। मेरा नाम हशम रज़ा सैयद है। और आप क्या करते हैं जब आपको कोई कुछ चीज़ देता है? उसको थैंक यू बोलता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे मैनर्स वाले बच्चे हैं हमारे जी। मेरा नाम फाजिल हुसैन नूरानी है जी फाजिल। और हमें अगर कोई कुछ देता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वो चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस एडिशन। मेरा नाम जैगम अब्बास जानी है और हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं और उनकी खिदमत में कुछ अच्छा करते हैं। ओह वेरी गुड, नाइस जी। आप बताइए। मेरा नाम अली अब्बास बंदेली है और कोई मुझे कुछ देता है तो हम उसके थैंक यू बोलते हैं और उसको रिटर्न में मौका मिलता है तो कुछ देते हैं। वेरी गुड, मौका मिलता है तो हम रिटर्न फेवर भी करते हैं। ट्रू जी। मेरा नाम सकीना आतिफ रज़ा बंदे अली है और मेरे को कोई गिफ्ट देता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ और उसे अच्छे से एक्सेप्ट करती हूँ। वेरी गुड, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए जब कोई कुछ दे हमें तो। मेरा नाम इंसिया आदिल है और हमें मुझे कुछ देता है तो मैं उसे थैंक यू कहती हूँ। वेरी गुड, आप बताइए। मेरा नाम सैयद कुलसुम ज़हरा। मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मैं उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ, उसके लिए दुआ करती हूँ। वेरी गुड, यस, हमें उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। तो आज हमारे पास कंपनी है, देखिए हमारे साथ होस्ट की चेयर पे बैठी है। बताइए आपका क्या नाम है? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद सकीना ज़हरा है और जब हम मेरे को कोई गिफ्ट देता है तो मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ और मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। वेरी गुड, हम सबको यही करना चाहिए और आज हम यही सीखेंगे कि इंसान को किस तरह से जब कोई कुछ देता है तो थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें मिलती है कि जब तुम्हें कोई कुछ दे तो तुमने शुक्र अदा किया ही नहीं अल्लाह का जब तक तुमने उस बंदे का शुक्रिया अदा नहीं किया। यानी अगर हमने आपको कुछ ला के दिया, आपने बोला अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन अगर आपने हमें थैंक यू नहीं कहा, यानी आपने अल्लाह को ही थैंक यू नहीं कहा, आपने ज़रिए को हटा दिया। आई वॉज द ज़रिया, ठीक है, आई वॉज गिविंग यू। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम एक बार अपने सहाबियों के साथ बैठे हुए थे मस्जिद में। पे अटेंशन, मैं क्वेश्चन करूँगी, ओके? सहाबियों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। इमाम के आगे एक बड़ी सी सीनी थी जिसमें बहुत सारे अंगूर रखे थे, ग्रेप्स रखे हुए थे, और इमाम बैठे थे। वहाँ पर एक शख्स आया, उसने इमाम से कहा, या इमाम मैं बहुत गरीब हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तो इमाम ने एक अंगूर का गुच्छा उठाया और उसको दिया। उस शख्स ने क्या किया, अगर हमें इमाम कुछ दे तो हम कितना खुशी खुशी लेना, ये तबर्रुक है और इमाम ने अपने हाथों से दिया है। उसने कहा, या इमाम मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, एक अंगूर के गुच्छे से मेरा क्या होगा? तो इमाम ने वो वापस लेके रख दिया। उसने हाथ से लिया नहीं, इमाम ने वापस सीनी में रख दिया, वो चला गया। दूसरा शख्स आया थोड़ी देर के बाद, उसने कहा कि या इमाम मैं बहुत परेशान हूँ, आप कुछ मदद कर दें। तो इमाम ने अंगूर के गुच्छे में से एक दाना तोड़ा। ये हम देखते हैं ना, एक अंगूर का एक पीस, सिर्फ गुच्छा नहीं, बंच नहीं, एक दाना तोड़ा और उसको दिया। और वो एक दाना लेके इतना खुश हुआ, ही वॉज सो हैप्पी टू टेक इट। उसने कहा, इमाम आपने मुझे अंगूर का दाना दिया, थैंक यू सो मच, और आप बहुत रहमान और रहीम हैं। जब उसने ये कहा तो इमाम ने एक अंगूर का गुच्छा उसको दे दिया। फिर जब उसने देखा कि इमाम ने गुच्छा दे दिया तो उसने कहा, नहीं नहीं इमाम थैंक यू, मेरा इसमें गुजारा हो जाएगा, मैं इसको घर ले जाऊंगा, एक पानी में इस अंगूर का रस निचोड़ लूँगा और हम सब इसे पी लेंगे, ये हम लोगों के लिए तबर्रुक की तरह है, आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। तो इमाम ने वो जो पूरी सीनी रखी थी
वो आगे बढ़ा दी और कहा ये सारे अंगूर ले जाओ। वो और खुश हो गया, बोला अरे इमाम मैं आपसे इसके लिए यहाँ नहीं आया था, मैं सिर्फ आपको देखने आया था, तो मैंने आपसे कुछ अपनी हाजत बयान कर दी, थैंक यू सो मच, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इमाम ने अपने ग़ुलाम को बुलाया, इमाम ने कहा मेरे जो अंगूर के बाग हैं इस शख्स के नाम कर दो। अब वो हैरान परेशान, ये हो क्या रहा है, अंगूर का बाग। बाग आपको पता है, एक बाग होना, आज अगर कोई एक गार्डन या एक ऑर्चार्ड का ओनर हो उसको बहुत रिच माना जाता है। वो हैरान बोल रहे इमाम अब तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं, थैंक यू सो मच। इमाम ने कहा आस पास के बाग की भी जो ज़मीन है वो इसके नाम कर दो। वो जो दूसरा शख्स पहले आया था ना, उसको गुस्सा आ गया, वो आया इमाम के पास, या इमाम मैंने आपसे कहा मेरे बीवी बच्चे परेशान हैं और आपने मुझे कुछ नहीं दिया और आपने इसको इतना कुछ दे दिया। तब इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको कुरान की वो आयत सुनाई कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि अगर तुमने बंदे का शुक्रिया अदा नहीं किया तो वो ऐसा है जैसे तुमने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया ही नहीं। और फिर कुरान ये भी फरमा रहा है कि जब तुम शुक्रिया अदा करोगे हम तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करेंगे, यानी तुम्हें बढ़ के मिलेगा। इसने तो दोनों चीज़ नहीं की, ना इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया ना ही इसने इमाम को थैंक यू बोला, लेकिन वो शख्स सिर्फ एक दाना लेके इतना थैंकफुल होता गया कि अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि इमाम उसको और देते गए। अल्लाह ऑफ कोर्स अल्लाह इमाम को ज़रिया बना रहा था, अल्लाह उसे नवाज रहा था, राइट। इमाम ज़रिया थे और इमाम उसकी इस अदा से इतना खुश हुए, इतनी पसंद आई उन्हें ये चीज़ कि उन्होंने एक दाने से एक गुच्छा, एक पूरी सीनी, फिर अंगूर के बाग, आसपास की ज़मीन सब दे दी, क्योंकि इमाम को उसकी अदा बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो अब आप हमें बताइए कि आप क्या मॉरल निकालते हैं स्टोरी से, एंड आई डोंट वांट कि आप रिपीट करें। 2-3 मॉरल हैं स्टोरी में, बट इट शुड नॉट बी रेपिटेटिव, सब मुझे अलग अलग बताएंगे। सबसे पहले आपने हाथ उठाया था, आप बताइए ज़ायगाम। हमें जो भी चीज़ मिले उससे खुश रहना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी गुड, हमें खुश होना चाहिए, कुछ भी हमें ये देखना नहीं चाहिए कि क्या है, इसकी कीमत क्या है, या एक दाने से हमारा क्या होगा। कुछ भी मिले, छोटी से छोटी चीज़ भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी आप कुछ बोल रही थी कुलसूम, आप बताइए। हमें जो गिफ्ट देता है हमें उसे थैंक यू और हमारे अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यस, हमें उसको भी थैंक यू बोलना चाहिए और अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको थैंक यू बोल दिया, अल्लाह को नहीं किया, या फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया उसको थैंक यू नहीं बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एनीबॉडी एल्स? जी सकीना। वी शुड एक्सेप्ट द गिफ्ट। हम लोग को ऐसा कुछ ये नहीं करना चाहिए बस इतना सा, क्योंकि हम लोग को सामने वाला का भी सोचना चाहिए कि उसने हम लोग को कितना दिल से दिया है, वो सोचेगा कि इसको अच्छा लगेगा। हम लोग को उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, हम लोग को उसको अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। जी बहुत अच्छी बात की। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग हमारे लिए ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो हमें नहीं पसंद आती हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए नहीं 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 हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत ही ग्रेसफुली लेना चाहिए, ताकि आपको जो लाने वाला है ना वो बहुत खुश हो जाए इस अदा से कि अरे मैं इसके लिए गिफ्ट लाया और इसने कितनी खुशी से लिया, वाह थैंक यू सो मच, आपने हमारे बारे में सोचा, थैंक यू। गिफ्ट की जो वैल्यू होती है ना, इट डज़ नॉट काउंट, द थॉट काउंट्स, कि सोचा आपके बारे में और आपके बारे में सोच के कुछ लिया। जी आप बताइए, माइक दीजिए प्लीज़। मेरे फ्रेंड्स जब मुझे कोई चीज़ ला के देखते तो मैं उसको बहुत थैंक यू बोलती हूँ। वेरी गुड सकीना, हम लोगों को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। बॉयज़ आपके पास? जी हिशाम बताइए। अगर किसी और को ऐसा कुछ गिफ्ट मिले तो हमें उसे जलना नहीं चाहिए। ये भी अच्छी बात है, राइट। अब देखो अच्छा पॉइंट लाए हिशाम आप, जब उसको इमाम ने दिया था तो उसने तो मना कर दिया अंगूर का गुच्छा लेने से, और इमाम से एक तरीके से ये बदतमीज़ी है कि इमाम आपको कुछ दे रहे हैं और आप बोल रहे नहीं नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, और ज़्यादा देंगे तो ही लूँगा, ये भी नहीं चाहिए वरना। फिर जब इमाम दूसरे को नवाजते गए तो उसको हसद हुई, जलन हुई, फिर वो आके इमाम से कहने लगा कि इमाम आप उसको इतना दे रहे हैं, इमाम से क्वेश्चन कर रहा था। तो अगर कोई किसी को नेमत मिलती है तो हमको इससे जलना या हसद नहीं करना चाहिए कि उसको इतना क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। वेरी गुड पॉइंट, दैट इज़ ट्रू। ठीक है, एनीबडी एल्स? फाजिल, मोहम्मद अब्बास? हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगेन अ वेरी गुड पॉइंट, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए कि और ज़्यादा मिल जाए और ज़्यादा मिल जाए, वो तो हम शुक्रिया अदा करते रहते हैं तो नेमतों में इजाफा
खुद ब खुद होता रहता है, लालच के बिना पर नहीं, इंटेंशन हमेशा सही होनी चाहिए। मोहम्मद अब्बास आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, हमें बदतमीजी नहीं रखनी चाहिए। बदतमीजी नहीं करनी चाहिए हमें। करनी वेरी चाहिए। गुड पॉइंट मोहम्मद अब्बास। देखें, हम बताएं, कुछ बच्चे ना क्या करते हैं ना, मम्मी डैडी सपोज आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए, उन्होंने देखा ये क्यों लाए, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे तो वो चाहिए, इस तरह से मम्मी डैडी से बात करते हैं। तो हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आई विल गिव यू चांस, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन हिज पॉइंट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि हम लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमने तो वो मांगा था ना, सपोज हमने कोई 2000 रुपीज़ का टॉय मांगा, अब हमारे पेरेंट्स बहुत सारी ज़रूरतें हमारी पूरी कर रहे होते, राइट, हमारे कपड़े, हमारी पढ़ाई, हमारी दूसरी ज़रूरियात, वो हो सकता है उतना टॉय अफोर्ड नहीं कर पाते हो, और वो कुछ कम ले आए कि चलो ये भी तो बच्चे के खेलने की चीज़ है, वो इसी से खुश हो जाएगा, और बच्चा ले के बदतमीज़ी करे, मुझे ये नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है, आप लोग अच्छे तोहफे नहीं लाते हैं, उसके पापा कितने अच्छे गिफ्ट देते हैं। नेवर एट ऑल, आपके पेरेंट्स कुछ भी लाएं, ऑलवेज टेक इट ग्रेसफुली, थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी कि आपने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया। जी अब्बास बताइए। हमें किसी चीज़ का नाशुक्राई नहीं करनी चाहिए। यस, ये एक तरीके से नाशुक्रापन भी था कि कोई चीज़ मिले और उसको जब हम नाशुक्रापन करते हैं तो हमारी नेमत कम हो जाती है, हमारी जो अल्लाह जो हमें नवाज रहा होता है ना, अल्लाह को ये बिल्कुल हमारी अदा पसंद नहीं है, और जो ऑलरेडी रहता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि भाई तुमको तो इसी की कदर नहीं है जो तुम्हें मिल रहा है, तो फिर और इजाफे की तो बात ही नहीं आती है। सही बात है, नाशुक्रेपने से नेमतें कम होती हैं। जी सकीना, आई एम रैपिंग अप द सेशन। वी शुड नॉट सी कि वो इंसान कौन दे रहा है, वो ऐसा नहीं कि इमामत तो ही लेना। वो हम लोग की अगर छोटी बहन भी अगर वो हम लोग को आई लव यू बोल रही है या तो हम लोग को एक छोटा सा कार्ड भी दे रही है तो भी हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, वेरी गुड, बिकॉज दैट्स अ स्मॉल वे ऑफ टेलिंग दैट वी लव। वेरी गुड सकीना, बहुत अच्छी बात कही। वैसे तो ऑफ कोर्स इमाम कुछ देना यानी मतलब हमारी तो लाइफ बन गई, अगर इमाम ने हमें कोई चीज़ दे दी तो इमाम का दे देना तो मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। उस ज़माने के लोग बहुत लकी थे कि उनके सामने इमाम थे और वो डायरेक्टली जा सकते थे, बट उन्होंने इमाम की कदर नहीं की, और हमारे सामने नहीं है इमाम, बट इंशाल्लाह जब वो इंशाल्लाह ज़हूर करेंगे तब हम भी जाएंगे, मुलाकात करेंगे। बट यहाँ हम कैसे अच्छे बच्चे बन सकते हैं? हम ऐसे अच्छे बच्चे बन सकते हैं कि हमारे छोटे भाई बहन, और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे ये रिश्तेदार तो गरीब हैं, ये हमें क्या देंगे, या इनका गिफ्ट तो अच्छा नहीं रहता, इनकी चॉइस अच्छी नहीं है। कभी भी नहीं, अल्लाह को ये सब बातें बहुत बुरी लगती हैं। हमेशा बहुत ही ग्रेसफुली आप लोग गिफ्ट को एक्सेप्ट करें, एंड आई एम श्योर आज जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, अगर किसी में खुदा न खास्ता ऐसी बातें होंगी, you all will be a changed person and I will also be a changed person। कई बार हमसे भी गलतियाँ हो जाती होंगी, हम भी अल्लाह के बारगाह में थैंकलेस हो जाते होंगे। अल्लाह हम सबको माफ़ करे थैंकलेस होने के लिए, और हम लोगों को शुक्रगुजारों में शामिल करें। देखते हैं निशात गज़ाला हमारे लिए क्वेश्चन राउंड में क्या लेकर आई हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, जस्ट फॉर किड्स सेगमेंट 2 डिड यू नो में आप सभी का इस्तकबाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडियो में मौजूद टीम्स के साथ अपने इस क्विज राउंड का। अस्सलामु अलैकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। आई होप आप लोग प्रिपेयर हो इस क्विज राउंड के लिए। यस। चलो, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद टीम गर्ल्स। आप मुझे बताओ, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, the answer you get always is? ये सकीना बताइए। 0। Excellent, 0. Whenever number is multiplied by 0, answer you get kids always is what? 0. Very good, very good. Okay, so now team B boys, आप मुझे बताओ, who invented computer? जी आप बताइए। चार्ल्स कैबे। Very good, Charles Babbage, he invented computer. Okay, so now team A, this question is for you all. Weight of a person is measured in what? यानी कि जो human body होती है, इंसान होता है, उसका weight हम किस तरह से measure करते हैं? Let me give you the options. That is liter, kilometer और kilogram. जी आप बताइए। किलोग्राम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। किलोग्राम में हम इंसान का, ह्यूमन बॉडी का वेट मेजर करते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर जीके राउंड। टीम बी, हु इज द फर्स्ट इंडियन पायलट? जहांगीर रतन जी टाटा। वेरी गुड।
Okay. So Jahangir Ratanji Tata, that is JRD, he is also known as father of Indian civil aviation. You know why? Because he is the first Indian pilot to obtain pilot license by India, in India. ठीक है? Okay. So now let's move to our Dini question and answer round. So now team B, I'll start with you all. किस हिजरी में जनाब सैयदा बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली अलैहिस्सलाम की शादी यानी कि निकाह हुआ? किस हिजरी में? इज़ इट डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल? ठीक है, आपको डेट याद है कब हुई थी? 2nd हिजरी। वेरी गुड, 2nd हिजरी। याद रहेगा ये? यस। आपका पढ़ा हुआ याद आया आपको अभी? ठीक है, ओके। सो नाउ टीम ए, दिस क्वेश्चन इज अगेन फॉर यू ऑल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस दिन अरफात के मैदान में दुआए अरफा पढ़ी? जी आप बताइए बस। वो उर्दू की क्या तारीख थी? 9 जिलहज। वेरी गुड, 9 जिलहज। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर टीम बी। इस्लामी किस महीने में हज अदा किया जाता है? हज हम कब करते हैं? जिलहज में। वेरी गुड। कोई मुझे डेट बता सकता है स्पेसिफिक कौन सा वो डेट होता है, इस्लामिक डेट जिलहज में? हम बकरे ईद, ईद उल जुहा किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? जी सकीना आप बताइए। 27, 28, 29। बकरे ईद आप ईद उल जुहा कब सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज इनकरेक्ट। चलिए पास दिस क्वेश्चन टू अब्बास। 10 जिलहज। वेरी गुड, 10 जिलहज। याद रहेगा अब ये? ईद उल जुहा कब सेलिब्रेट करते हैं हम? कुर्बानी, हज किस दिन होती है? वेरी गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, याद रखना। ओके टीम ए, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल। जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की तारीख क्या है? जनाब मुस्लिम बिन अकील आपको पता है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कजिन। ओके नो प्रॉब्लम किड्स, सकीना हैव दिस द आंसर। तो सकीना बताइए आप। 9 जिलहज। वेरी गुड, शी इज सो यंग एंड शी नोज द आंसर। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो किड्स 9 जिलहज को, और हिजरी में आपको बताती चलूँ 60 हिजरी, वाक़े करबला से 1 साल पहले की बात है। वाक़े करबला कब हुई थी? 61 में। ये 60 हिजरी की बात है कि 9 जिलहज 60 हिजरी में जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफे में शहीद किया गया है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जो सारी नॉलेज आपके साथ मैंने डिस्कस करी आप लोग याद रखोगे? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। तो व्यूअर इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स के आखिरी मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। व्यूअर्स, आज हमारे सेगमेंट में हम इन प्यारे बच्चों के साथ ही वो बच्चे जो घर से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इनके लिए हम एक ऐसे एनिमल के फैक्ट्स ले आए हैं। एक ऐसा एनिमल जो आई एम श्योर हर बच्चे ने ज़रूर देखा होगा और इनके फैक्ट्स जान के आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा होगा। किड्स, हम बात कर रहे हैं हॉर्स की। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, हॉर्स क्या है? वाइल्ड एनिमल है या डोमेस्टिक एनिमल है? डोमेस्टिक एनिमल है। ओके, और आप लोगों को हॉर्स के बारे में कुछ पता है? यस। सकीना, आप तो इतनी छोटी हैं, आपको भी पता है? यू लाइक हॉर्स? या आपने हॉर्स कहाँ देखा है? मैंने अपने विलेज में देखा है। आपने अपने विलेज में हॉर्स देखा है। मोहम्मद अब्बास, आपने हॉर्स देखा है? हाँ, कहाँ देखा है? घोड़ा गाड़ी में। घोड़ा गाड़ी में देखा है। और आपको हॉर्स के बारे में कुछ पता है? हाँ, क्या? ये हॉर्स घास खाते हैं। ओके, हॉर्स घास खाते हैं। हाशिम, आप कुछ जानते हैं? हॉर्स बैटलफील्ड में भी यूज़ होते थे पहले के ज़माने में। राइट, पहले के ज़माने में अगर हम देखें तो जो वॉर्स वगैरह होती थी उसमें हॉर्स यूज़ होते थे। फाजिल हुसैन ने हमें बताया कि हॉर्स यूज़ होते थे बैटल ग्राउंड्स में, बैटल फील्ड्स में। तो कोई रीज़न रहा होगा ना हॉर्स को यूज़ करने का? क्यों यूज़ होते थे हॉर्स? हॉर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा थी उसके लिए। एग्जैक्टली, हॉर्स बहुत तेज़ भागते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैगम अब्बास, आप कुछ जानते हैं? हॉर्स गेस्चर से बात करते विथ आइस।
हॉर्स जेस्चर्स के थ्रू बात करते हैं विद देयर आईज एंड ऑल्सो विद देयर ईयर्स। अली, आप मुझे बताइए, आई एम श्योर आपकी सिस्टर्स बहुत स्मार्ट हैं एंड आई एम श्योर आप भी काफ़ी स्मार्ट होंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या जानते हैं हॉर्सेस के बारे में। एक मेल बेबी हॉर्स का नाम है स्टेलियन। मेल बेबी हॉर्स को हम स्टैलियन कहते हैं। सकीना, आप बता सकती है फीमेल बेबी हॉर्स को क्या कहते हैं। मेर। वेरी गुड, फीमेल बेबी हॉर्स को मैर कहते हैं। इनसे आप कुछ जानती हैं। दे लाइक टू ईट चिकपीस। वेरी गुड, जिस तरह वो घास खाना पसंद करते हैं मोहम्मद अब्बास, उसी तरह वो चने चिकपीस वगैरह खाना भी पसंद करते हैं। कुलसुम, आप कुछ कहना चाहेंगी। यस, बताइए। वो बहुत ज़्यादा फिट एनिमल, उनके पास हाइट और उनकी वेट बहुत ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली, हॉर्सेस आर कंसिडर्ड टू बी फिट एनिमल्स। इनकी जो हाइट और इनका जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर सिर्फ हम बात करें इनके वेट की, तो इनका वेट तकरीबन 300 kg से लेके 1000 kg तक हो सकता है। आप लोगों को पता है हॉर्सेस का एक साइंटिफिक नेम भी है, आप लोग जानते हैं। इनका साइंटिफिक नेम है इक्विस फेरिस कैलिबस। इसके अलावा इनकी जो फैमिली है, सकीना, इनकी फैमिली का नाम पता है आपको। नो। इनकी फैमिली का नाम है टैक्सोनोमिक फैमिली इक्वेडाई। ये जो सारे हॉर्सेस होते हैं, इनकी जो स्पीशीज़ होती है वो इसी फैमिली से रिलेटेड होती है। और रिसर्चर्स के मुताबिक एक हॉर्स की हयात, इनकी साइज़, इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है इनकी ब्रीड पे, यानी इनकी नस्ल पे, और साथ ही साथ इनके न्यूट्रिशन पे, यानी ये जो चीज़ें खाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि एक हॉर्स कितना ज़्यादा फिट हो सकता है। अच्छा किड्स, आप मुझे ये बताइए कि जब हम लोग थक जाते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत काम किया होता है हमने, आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की होती है, तो आप लोग क्या करना पसंद करते हैं। गेम खेलना। जब आप थके हुए होते हैं तो आप गेम खेलना पसंद करते हैं। या बट आपको पता है के लिए माइंड फ्रेश करने के लिए वो अलग बात है, लेकिन गेम खेलने से आपकी आइज़ और स्ट्रेस्ड हो जाती है। जैगम अब्बास, आप बताइए, जब हम थके हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं। रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करते हैं, हम सोना पसंद करते हैं। सोने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेड पे जाते हैं, हम लेट जाते हैं। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि जब हॉर्सेस थक जाते हैं और इन्हें रेस्ट करना हो तो ये खड़े खड़े भी सोकर रेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ह्यूमन बॉडीज़ जो होती हैं, ह्यूमन बॉडी ये कितनी बोन से बनी होती हैं। सकीना बताइए। Human body has 206 bones. राइट, ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स। उसी तरह अगर हम बात करें हॉर्स के स्केलेटन की, द बॉडी ऑफ हॉर्स इज मेड अप ऑफ 205 बोन्स। याद रहेगा आपको। अच्छा, हम हॉर्स को तकरीबन 5000 सालों से डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, यानी 5000 सालों से लोग हॉर्सेस को पालना, इनका इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं, इन्हें सवारी बनाते हैं और बहुत सारी तरीके से हम हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि हॉर्स की जो आइज़ होती है किसी भी मैमल से ये सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, यानी इनकी जो आइज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं। ओके। अब अगर बात करें इनकी हयात की, यानी इनके लाइफ स्पैन की, तो एक हॉर्स तकरीबन 25 से 30 साल तक ज़िंदा रह सकता है, ये इनकी हयात होती है। आज अगर हम बात करें हॉर्स के स्पीशीज़ की, तो दो तरीके की स्पीशीज़ पाई जाती है, एक है वाइल्ड मंगोलियन और दूसरी है डोमेस्टिकेटेड। और अगर हम बात करें डोमेस्टिकेटेड की, तो इनकी तकरीबन 350 ब्रीड्स आज भी मौजूद हैं और दुनिया में आज तकरीबन 60 मिलियन हॉर्सेस है। यस, तो ये जो तमाम फैक्ट्स हमने आपके साथ शेयर किए, जो भी बातें शेयर की, आपको याद रहेंगी। आप घर पे जाके आपकी फ्रेंड्स के साथ, आपके मम्मा पापा के साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों की भी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं आपके प्यारे बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पर रब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।